वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे। हमने उसके कंपोनेंट्स को देखा था जिसमें हम इन्वेस्टमेंट में आए थे, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं हमने जाना था। आइए हम उनके टाइप्स देख लेते हैं। देखिए, पहला लिखा है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज़ द अमाउंट दैट द बिजनेस यूनिट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट इक्विपमेंट्स। ग्रॉस बिजनेस fixed investment is the gross amount spent on newly produced fixed capital goods. When depreciation is deducted from it, we obtain net business fixed investment। ठीक है ना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है जिसको कह रहा है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये एक्चुअली वो होता है कि जब कोई बिजनेस यूनिट जो है किसी न्यूली प्रोड्यूस्ड कैपिटल गुड्स को खरीदता है, एकदम नया नया, जैसे प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स जो खरीदता है, तो इसको ही कहा जाता है हाँ ग्रॉस। तो इसको बाद में इसी को ग्रॉस कहा जाता है ना, इसी को ग्रॉस कहा जाता है। जब इसमें डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया जाता है तब ये क्या बन जाता है, नेट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रॉस होता है इसमें डेप्रिसिएशन ऐड होता है, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, है ना। तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं वो। ठीक है। फिर क्या है, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये दूसरा टाइप है। दिस इज द अमाउंट स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स एंड रेसिडेंशियल हाउसेज। द इन्वेस्टमेंट इज सेड टू बी ग्रॉस व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट डिडक्टेड एंड नेट व्हेन डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड। ये दूसरे तरह का जो रेसिडेंशियल, नाम से ही पता चल रहा है, देखिए, है ना। ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि फ्लैट या रेसिडेंशियल हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट किया जाता है, और इसमें भी सेम वही चीज़ डेप्रिसिएशन वाली होती है जो हमने यहाँ पर पढ़ा। फिर इसके बाद क्या है, थर्ड, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। This includes capital formation by government in the form of building of roads, bridges, school, hospitals, etc. This investment is called gross when depreciation is not deducted and net when depreciation is subtracted। ये देखिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट कौन करेगी, गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है ना। हम कभी सड़कें बनाते हैं क्या, या हम कभी ब्रिजेस बनाते हैं क्या, हम जैसे लोग, गवर्नमेंट ये सारे खर्चे करती है ना। और हम लोग ये खर्चों की ही बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड की ही हम बात कर रहे हैं ना। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं वो एक्चुअली खर्चे नहीं, हम उसको हम क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ही कह रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हमको उससे क्या मिलने वाला है, उससे बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना। तो जिस चीज़ पर ये खर्चे किए जाएंगे, ब्रिज पर खर्चे किए जाएंगे, स्कूल पर खर्चे किए जाएंगे, रोड या हॉस्पिटल पर खर्चे किए जाएंगे, तो इनमें भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन को जब डिडक्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है, नेट बन जाता है, वो शुद्ध बन जाता है ना। तो जो ग्रॉस होता है उसमें डेप्रिसिएशन एडेड होता है। फिर इसी में ये एक हम देखेंगे, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इट इज़ द नेट चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फाइनल गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल। ठीक है ना। देखिए शुरू में जो क्या नाम है, जो स्टॉक रहा हो, एंडिंग में वो स्टॉक रहा उतर वैसा ही हो, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सब यूज़ में आते रहते हैं, है ना। सेमी फिनिश्ड गुड्स सेल या फिनिश्ड गुड्स सेल होता रहता है, रॉ मटेरियल आता रहता है ना। तो ये चेंज इन स्टॉक ये जो है फाइंड आउट किया जाता है। These are included as they represent currently produced goods which are not included in the current sale of final output. It is a difference between closing stock and the opening stock of the year। मतलब सीधी सी बात है कि चेंज इन स्टॉक ये कंपोनेंट जो है, ये आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि उस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दोगे तो वो आपका चेंज इन स्टॉक हो जाएगा, और इसी को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा,
अब क्या है, नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। ये क्या है, दिस आर द दोज हाई वैल्यू ड्यूरेबल गुड्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, एंटीक्स एट्सेट्रा विच आर टेकन एट मार्केट प्राइस। ये महंगी चीज़ों को ये कहते हैं ना। ये GDFC, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, GDFC इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक यहाँ पर हमने कैसे निकाला था, यहीं पर ही निकाला था हमने। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, या फिर इसी को हम कह सकते हैं GDCF इक्वल टू ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। ठीक है ना। अब इसी में क्या है, फोर्थ चीज़ क्या आ गया, नेट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप ज़रूर जानते होंगे, तो हम इसमें पहले भी कर चुके हैं। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इट शोज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक स्पेंडिंग और फॉरेन गुड्स दैट इज इम्पोर्ट्स। The foreign spendings on domestic goods, that is export. Thus the difference between export and import of a country is called net export. सीधी सी बात है, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो वो नेट एक्सपोर्ट हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ों को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, GDPMP, है ना। तो GDPMP निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम लोग पहली वाली क्लास में पढ़े थे, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। ठीक है ना, अगर कोई हो तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो भी है ना, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, चार चीज़ों को ऐड करेंगे इसमें, है ना। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDPMP, है ना। तो ये GDPMP जो एक्चुअली वो क्या है, इसमें ये देखो वही सारी चीज़ें वो ऐड किया है जो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी चीज़ों को ये किया है। और इसमें जो अंदर की जो चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट वाला ये जो बोल रहा है, ये तो खैर है ही, इधर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसकी बात बताया है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये उसकी बात बताया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूज़, और ये फिर फाइनली क्या है, नेट एक्सपोर्ट बताया है। और चेंज इन स्टॉक में भी क्या बताया है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया ना, ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे, ये उसी चीज़ों के बारे में बताया है कि इनको ऐड करने से हमारा नेशनल इनकम निकल जाता है। ठीक है ना। वो भी किस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, व्यय विधि से। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और अगले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से हम पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही।